नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं बनपुर स्टेशन, जहां पर ही देख सकते हैं काफ़ी टोटो हमारे पीछे खड़े हैं और टोटो आना जाना कर रहे हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 30 जुलाई तक इन लोगों को टोटो का परमिशन हुआ था और बताया गया था कि जो भी अपना टोटो चलाना चाहता है उसे अपना रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रूट निर्धारित करेगा, तभी जाकर आप लोग ये टोटो चला सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त तक इन लोगों को 31 अगस्त तक टाइम दिया गया है, फिर से 1 महीना के लिए, कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अपना लाइसेंस बना लीजिए और अपना रूट निर्धारित कर लीजिए। अगर नहीं करिएगा तो आप लोगों को चलाने नहीं दिया जाएगा गाड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराना टोटो था वो टोटो बंद किया जाएगा और उसके जगह में उसको टाइम दिया जाएगा कि आप नया टोटो लीजिए, तब जाके चलाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी टोटो शोरूम है, उस टोटो शोरूम को भी चेतावनी दे दिया गया है कि आप लोग टोटो अगर बिक्री करिएगा तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के एकदम करके आप लोगों को देना होगा, तभी जाकर ये टोटो आप बिक्री कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारे सामने आरटीओ का ऑफिस का बड़े उच्च अधिकारी के लोग और आपके ट्रैफिक का उच्च अधिकारी जो आज मीटिंग करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं आईएनटीटीयूसी नेता अभिजीत घटक के पास। आगे बढ़ते हैं उनके पास। मीटिंग हम लोग बुलाया था, खास करके आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में जो ऑटो टोटो चलता है उसको रेगुलराइज करने के लिए आज आरटीओ जो पश्चिम बर्धमान, एडीपीसी ट्रैफिक और हम लोग का यूनियन का जो सदस्य है, इन लोगों का एक मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोग का पहले से ही प्रशासन से एक फैसला हुआ था कि 1 तारीख से कार्रवाई किया जाएगा और ऑटो टोटो जो है उसका कागज उगज सही है कि नहीं, इस सब के बारे में। तो हम लोग को जो आज मीटिंग में फैसला हुआ कि क्योंकि ये सिद्धांत जो हुआ था वो सबको मिल के लेना है, तो हम लोग सबको मिल के एक सिद्धांत लिया है कि ऑटो टोटो जो है, जैसा ऑटो का कुछ रूट किया हुआ है और भी कुछ ऑटो का रूट दिया जाएगा, इसी तरह से टोटो का भी रूट किया जाएगा, जिस रूट्स में ही ये टोटो चलेंगे। और जो शोरूम है जो ये टोटो बेचते हैं वो भी सरकार का तरफ से एक लिस्ट आया है, तो वही जो शोरूम जो रिकॉग्नाइज्ड है सरकार का तरफ से, उसी का बिका हुआ टोटो को ही अलाउ किया जाएगा। और ये टोटो का भी लाइसेंस जो चलाएगा उसका लाइसेंस और टोटो का रजिस्ट्रेशन ये भी कराने होगा। और ये सब करने का लिए जो समय लगेगा, तो वो समय हम लोग किए हैं कि 1 महीना का अंदर में इसको करने से ये होगा। तो 1 महीना का समय जो टोटो चलाता है, जो टोटो और ऑटो चलाता है आसनसोल में, उन लोगों को हम ये करेंगे कि ये सब रूट का बात, रूट, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों आप लोग करा लीजिए और एक सिस्टम में आसनसोल में आने वाले दिन में टोटो और ऑटो ये चलेगा। तो सरकारी नियम क्या आया सर? अभी नोटिस बता रहे, सरकारी क्या आदेश आया है? सरकारी आदेश यही है कि सब रजिस्ट्रेशन होना है, सबका जो चलाएगा उसका लाइसेंस होना चाहिए और जो
रिकॉग्नाइज्ड मतलब जिसको मान्यता दिया गया है शोरूम, वो उसी शोरूम का बनाया गया और बिका गया टोटो वही रास्ते में चलेगा। जो हम लोग इससे पहले देखते थे कि कहीं से भी बन के आ जाता था, ठीक है, एक लोकल कोई बनाता था वो भी रास्ता में बेच देता था टोटो। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड टोटो का ये है जो शोरूम है जहाँ से ये बिका जाएगा, ई रिक्शा जिसको बोलता है, ई रिक्शा। ये ई रिक्शा आपका जो शोरूम का लिस्ट यहाँ पर है, करीब 69 से 69 शोरूम यहाँ पर है जो वेस्ट बंगाल में रिकॉग्नाइज्ड है। उसी शोरूम से और उसी मैन्युफैक्चरर से ये टोटो लेना होगा और उसी का बनाया हुआ और बिका हुआ टोटो ही उसको मान्यता दिया जाएगा। जो आगे से खरीद चुके कहीं उसको भी देख रहा है कि जो पुराना है उसको भी रजिस्ट्रेशन का बात है। तो जो इसमें आएगा जो एक्चुअली आरटीओ जिसको मान्यता देगा, जो पैसेंजर के लिए सेफ्टी है, जो रास्ते में चल सकता है, ऐसा ई रिक्शा जो है उसको रजिस्ट्रेशन होगा। और नहीं तो जो टोटो जो माने पैसेंजर के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसका मान्यता नहीं है, उसको एक समय दिया जाएगा, उसको नया टोटो का बंदोबस्त करना, पुराना हट जाएगा। पुराना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रशासन के तरफ से बताया गया है कि टोटो बंद कर दिया जाएगा और जिसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अगर नहीं रहेगा उनका टोटो को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हमारे सामने में देख सकते हैं काफ़ी टोटो खड़ी है और हमारे पास में साथ में टोटो के ड्राइवर साहब लोग भी हैं। तो चलिए उन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में कि टोटो अगर मान लीजिए बंद कर दिया जाए तो आप लोग क्या करिएगा? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो प्रशासन के आदेश में जो चल रहा है कि आप लोगों को रूट दिया जाएगा और आप लोगों को लाइसेंस कराने के लिए कहा गया है और आपको बोला गया कि रजिस्ट्रेशन भी गाड़ी का करा लिया जाए, तो आप लोगों का पास क्या रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि सरकार के तरफ से आदेश है कि आप लोगों का टोटो बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग बताइए कि ये सही हो रहा है कि नहीं, ये गलत हो रहा बंद है? कर दिया जाएगा तो इस तरह से टोटो निकालना ही नहीं देना चाहिए था। ये प्रशासन की गलती है। आज जो हम लोग को रास्ता ये बार बार हम लोग को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? आज हम लोग 1,70,000 रुपये कोई अपना लड़की का शादी का कोई कुछ का मतलब चाहे इधर उधर से पैसे जमा करके आज का डेट में वो एक अपना रोजगार का योजना बनाया कि हम इससे कमा सकते हैं। आज उसको भी बंद करने जाता है तो क्या करेगा आदमी? इंसान कुछ रोजगार दे उसकी जगह। तो आप टोटो ले लीजिए ना भाई, कोई हम लोग को रोजगार दो, हम लोग घर चलाने का ऐसा कुछ साधन मान दो कि हाँ हम लोग अपना रोजगार कर सकें। तो आपका गाड़ी का क्या लाइसेंस है या आपका रजिस्ट्रेशन है क्या? रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, हाँ। सब है। तो आप लोग क्या कोई रूट दिया गया है कि आप रूट लोग दिया गया कि गली गुच्ची में चलाने का, तो गली गुच्ची में 80 किलोमीटर हम लोग कहाँ चलाएंगे? अगर 1 किलोमीटर में अगर गाड़ी चलता है तो सालाना हम लोग को जो खर्च लगता है तो गवर्नमेंट को हम लोग कहाँ से पे करेंगे? अगर बनपुर हॉस्पिटल से हम लोग को रूट दिया हुआ है, नरसिंह मान से बनपुर हॉस्पिटल, उसके बाद में बनपुर हॉस्पिटल का जितना भी है सरकारी नहीं है, वो सेल एम्प्लॉय का है। सारा का पास कार है, बाइक है, सुविधा है, वहाँ कोई जाता नहीं है। और हम लोग नरसिंह मान से बनपुर हॉस्पिटल एडमिट के लिए कोई जाता नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए भी कोई जाता नहीं है। तो वो जो रूट दिया गया वो रूट में किस तरह से चलेगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल आरटीओ साहब का बैठ के मीटिंग हुआ है और बोला गया है कि 1 महीना का समय आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग जो इसका कागज नहीं है या लाइसेंस नहीं है वो, और जिसके रूट पे कोई मान लीजिए कोई रूट अभी उनका नहीं बना तो निर्धारित करें। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? जिसका कागज नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं है, या मान लीजिए पुराना गाड़ी है तो उनका लाइसेंस कैसे होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? उस पुराना गाड़ी जिसका पास है, जैसे मान लीजिए उसका पास सामान या कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, तो प्रशासन उसके बारे में सोचना पड़ेगा वो लोग क्या करे, उनको बना के दे, वो तो फेंकेगा नहीं ना गाड़ी को। हाँ, वो तो बात सही तो है। प्रशासन को इसको देखना पड़ेगा कि उस सब गाड़ी का डॉक्यूमेंट जो भी है वगैरह अपना दिलाए, लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो सब करवाए।
आदमी करेगा। तो प्रशासन से आप लोगों का क्या मांग है? मांग क्या हम लोग का यही है कि गाड़ी हम लोग को चलने देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा बात कहा है। इन लोगों का रोजगार का बात है, इन लोगों का घर का अस्त व्यवस्था का बात है, इन लोगों का जो कहना था वो जनता तक पहुंचाने का बात हमने रखा है अपने बात को। और जैसे कि हम एक बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है कि कागज बनाने हम लोग शोरूम में जा रहे तो शोरूम बोला आरटीओ के पास जाओ, आरटीओ से परमिशन लेके आओ तब मैं आपका कागज बनाऊंगा। तो फिर हम लोग कहाँ जाएं ये बताइए। तो आरटीओ तो आज बैठ के मीटिंग हुआ है, हाँ। आरटीओ साहब ने बोला है कि हम रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था कर देंगे, लाइसेंस का व्यवस्था कर देंगे, ठीक है आप लोग जमा करिए। 1 महीना का समय आप लोगों को दिया गया है। सर, हम लोग कहाँ जमा करें? आरटीओ ऑफिस में जाके जमा करना होगा, जैसे कि उन लोग बोला है, मीटिंग किया है। वो ये चीज का प्रोसेस दे रहा है तो हम लोग जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। प्रशासन का साथ में हम लोग रहेंगे। आरटीओ साहब का वहाँ से मैंने मीटिंग में कहा गया है कि आप लोगों का मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज 20,000, कोई 25,000 अपना चार्ज बताता है। तो उन लोगों को बताया गया है कि आप एक लिस्ट बना दीजिए कि जिसमें से आप आदमी को कोई ठगा ना जाए, इस हिसाब से। तो और विषय में आपको अगर कुछ कहना है सरकार से तो बोल सकते हैं। नहीं, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि ये 20,000 25,000 ये तो आप सालाना ले रहे हैं। ये सालाना जो आप लाइसेंस भी दीजिएगा तो रूट कितना दीजिएगा, उसमें क्या इनकम होगा? आप मान के चलिए एक टोटो में 30,000 का एक बार में बैटरी लगता है, 1 साल का गारंटी बैटरी, 1 साल का सब कुछ है। 1 साल के बाद वो गाड़ी खत्म हो जाता है। फिर 1 साल के बाद आप उतना पैसा लाइएगा कहाँ से कि उसको सरकार को दीजिएगा? इसमें तो कोई डेली का तो इनकम नहीं है ना, फिक्स है कि ये आपका मंथली है कि 10,000 रुपये आपका सैलरी यहाँ से मिलेगा। आप जितना खड़ोगे जितना ये अभी तो आदमी लोग का एक मस्तिष्क में इसका आ गया कि 10 रुपये में घर तक जाइए। टोटो ऐसा चीज़ हो गया कि 10 रुपये में जाना है तो जाइए, नहीं तो आप जाइए आगे दूसरा गाड़ी आ रहा है। बात सही है आपका। उतना तो इनकम भी होना चाहिए ना कि सरकार को हम लोग दे सकें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक टोटो चालक का कहना है कि इनका जो बैटरी है, इनका एक बैटरी कम से कम 1 साल तक ये चलता है और 1 साल के अंदर में 30 से 40 हज़ार तक का इस बैटरी का दाम है। और हर साल मान लीजिए इनको अगर लगाना पड़ा तो साल में अगर इसे 40,000 रुपया जुगाड़ करना पड़ेगा यही टोटो से कमा कर, तब जाके ये दूसरा साल चला सकता है। तो इनके बारे में भी प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक टोटो चालक का जितना कमाई है उस कमाई में अपना खर्चा कैसे चलाए, घर चलाएंगे कि टोटो का बैटरी लगाएंगे, या मान लीजिए लाइसेंस, जिस तरह से अभी लाइसेंस का तस्करी चल रहा है और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का कोई 20,000 कोई 25,000 का दाबी करता है, एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? इनको घर चलाने में असुविधा होती है तो, और आपका टोटो का बैटरी चेंज करने में असुविधा होती है, और टोटो वाला लोग सिर्फ 10 से 20 रुपया में उनको घर पहुंचाने का काम करता है। तो सरकार को इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इन लोगों का क्या होगा। तो चलिए, मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूं। मेरा नाम है सुनील रजक, आप देखते रहिएगा पब्लिक का धमाल न्यूज़। धन्यवाद। सूचना हुई है और समस्या का समाधान भी हो रहा है। बहुत जल्द है टोटो का रूट भी निर्धारित हो जाएगा। आज बैठक हुई है तो उसमें आरटीओ साहब भी थे, परिवहन अधिकारी सब थे, हमारे जिला सभापति INTPC अभिजीत घटक महाराष्ट्र भी थे, ट्रैफिक ACP थे, ट्रैफिक OC थे, सभी लोग थे। सहमति बनी है कि टोटो को भी सिस्टम में लाएगा। देखिए, माटी मानस की सरकार है, हमारे नेत्री लोगों को रोजगार देने में विश्वास रखती है। और आसनसोल का भूमिपुत्र माननीय मौलाई घटक है, वो शुरू से ही बोल दिए थे कि सबको रूट मिलेगा, सबका रोजगार पक्का हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। आज वही सिद्धांत अभिजीत घटक ने भी लिया है और जितने भी टोटो चालक हैं उनका रूट निर्धारित हो रहा है। 1 महीने के अंदर ये रूट निर्धारित हो जाएगा। सबको रूट, रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो लोग जो अंदर में डर था टोटो जो चला रहे थे, उसको कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, हमारा मजदूर नेता मौलाई घटक अभिजीत घटक है। तो आज ये बैठक में सिद्धांत हुआ कि बहुत जल्द रूट को जो निर्धारित करके, और जो टोटो चालक लोग जो तरह तरह की अफवाहें लोगों से सुन रहे थे कि शोरूम जो है उसको रजिस्ट्रेशन करके देगा, गलत बात है। रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस ही करके देगा, ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस के माध्यम से मिलेगा। तो वहाँ पर हम लोग चार्ट लगाने बोले हैं कि रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा लगेगा, क्योंकि बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। तो शोरूम वाला कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, ये सच है ना गलत है ये तो बात की बात है। लेकिन आरटीओ सबसे हम लोग आवेदन किए थे कि आप रजिस्ट्रेशन का क्या फीस है वह बोर्ड लगाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कितना खर्च है, कितना सरकारी फीस है, वो सब बोर्ड लगाइए।
बोर्ड लगा के इसको ठीक कीजिए। तो वो बोर्ड लग जाएगा तो लोगों के अंदर जो ये तरह तरह के अफवाहें हैं उस पर विराम लग जाएगा।